हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। और दोस्तों, टेंस के पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेंस पे आते हैं दोस्तों। तो अभी तक जो मेरा इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है वो 39 है वीडियोज अपलोडेड है दोस्तों। और इसमें हम पूरे बेसिक को कवर किए हैं दोस्तों। कंप्लीट बेसिक ग्रामर को हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। और उसमें क्या क्या देखे हैं उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ग्रामर में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ चुके हैं उसे बस सिर्फ दोस्तों देख लेते हैं, एक सीक्वेंस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग टेंस समझेंगे और इससे टेंस को रिलेट करेंगे दोस्तों, तभी हम लोग टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले होता है दोस्तों कोई भी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट और इनिशियल पार्ट होता है साउंड्स, यानी कि आवाज़ के बाद दोस्तों होता है इसका लेटर, सिंबॉलिक फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर। ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, बस एक यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे और समझेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड। और इसमें दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किए और इसके बेसिक्स को सीखे दोस्तों सभी। अब दोस्तों इसके बाद आती है बात, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। यहाँ पे लिखते हैं फिर समझते हैं सेंटेंस दोस्तों। सेंटेंस, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और जो भी बात रखते, जो भी लैंग्वेज हो, जो भी मीडियम हो दोस्तों, बिना सेंटेंस के हम लोग अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। और कोई भी आइडियाज हो, थाट्स हो, फीलिंग्स हो, उसको रखते हैं हम लोग सेंटेंस में ही। तो लास्टली हम लोग सेंटेंस तक देखें, लेकिन इसके बीच में दो टर्म और आ जाता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं फ्रेज और क्लॉज। इसे भी दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज भी बोलते हैं और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस भी बोलते हैं। और यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है और अब हम लोग पूरी तरह से टेंस को पढ़ने, समझने और सीखने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों टेंस अब हम लोग जो शुरू करेंगे टेंस, तो क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने कभी भी हमेशा सेंटेंस की बात की, सेंटेंस से ही हम लोग कुछ समझने की कोशिश किए और सेंटेंस के हेल्प से ही अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं। लेकिन सेंटेंस कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, ये अभी तक नहीं बात की है। और ये टेंस यही सिखाता है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। लेकिन जब तक हम लोग उसके बेसिक्स को नहीं सीख लेते तब तक हम लोग टेंस को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और कन्फ्यूजन बना रहता। इसलिए हम लोग पहले इसको समझे, अब टेंस। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, टेंस। और टेंस करता क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन को सिखाता है। फॉर्मेशन या इसी को बोलते हैं मेकिंग, बनाने को, सेंटेंस के बनाने को। और ये कौन हमें सिखाता है, टेंस। अब हम लोग समझ गए दोस्तों, टेंस के पहले ये पढ़ना ज़रूरी है। अब आप टेंस कहीं से भी पढ़ें, इतना वीडियो देखने के बाद, चाहे किसी बुक से पढ़ें या किसी टीचर से पढ़ें, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस
कैसे बनता है, कैसे हम बना सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं, और वो हमें सिखाता है टेंस। तो अब देखते हैं कि दोस्तों टेंस क्या होता है। इसके सबसे पहले डिफिनेशन को देखते हैं। टेंस ऑफ अ वर्ब shows the time of an action, या कहिए दोस्तों और स्टेट। अब इससे ही आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे टेंस के टाइप्स, या वो बाद में देखेंगे। अगर आज का वीडियो आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको टेंस में कोई भी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे लिखने के टाइम या बोलने के टाइम में दोस्तों। तो ये क्या होता है पहले कि टेंस एक वर्ब का होता है, ठीक है, ये समझ लें। और ये शो मीन्स दिखाना। ये क्या दिखाता है? एक्शन या स्टेट के टाइम को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि टेंस जो है कोई भी पार्टिकुलर एक्शन हो या कोई भी अवस्था या स्टेट हो, वो किस पार्टिकुलर टाइम में हुआ वो बताता है, ये टेंस बताता है। और इसी में, और ये सब वर्ब के हेल्प से ही बताना पॉसिबल है, इसीलिए टेंस जो है वर्ब का ही कहा जाता है। तो समझ गए दोस्तों इतना। और इसका अगर हिंदी समझना चाहते हैं कि टेंस, वर्ब का टेंस जो होता है वो किसी भी कार्य के या अवस्था के टाइम को बताता है। हो गया दोस्तों। और इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो देखें, टेंस ही है टाइम ऑफ एक्शन। ये और शॉर्ट हो गया दोस्तों कि एक्शन के टाइम को जो बताए उसे हम लोग टेंस बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ टेंस, इस तरह से दोस्तों टेंस हमारा क्या हुआ, टाइम प्लस एक्शन। और एक्शन हमें कौन बताता है? जो कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब वर्ब पढ़े हैं दोस्तों, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कि एक्शन हो, पोजीशन हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो, वो वर्ब के ही हेल्प से हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज यहाँ पर टेंस को अगर कंबाइन करते हैं तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड एक्शन। अगर इसको एक मानते हैं और इसको दो, और दोनों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। इसलिए टाइम को, टेंस पढ़ने में टाइम को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर टाइम के कंसेप्ट को समझ गए दोस्तों तो टेंस कुछ नहीं है। और टेंस समझ में आ गया तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर और कुछ उसके साथ होता है, लेकिन ये समझने के बाद आप कुछ नहीं बचेगा। और दोस्तों यहाँ तक समझते हैं तो आइए हम लोग पहले टाइम पे डिस्कशन करते हैं और टाइम को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि टाइम क्या होता है। तो इस यहाँ पर से दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से सुने और बेहतर तरीके से समझे, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों टाइम क्या होता है, इसी को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टाइम में सबसे पहले ये जो होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका कहने का ये मतलब है कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम, उसको हम लोग क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं। बोलने के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट मोमेंट। मोमेंट दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट। उस प्रेजेंट मोमेंट को हम लोग अगर
अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वो होगा प्रेजेंट टाइम। यही जो मोमेंट होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रेजेंट मोमेंट जो होता है दोस्तों, वही हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये प्रेजेंट मोमेंट को बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद ये आप समझिए कि जिस चीज़ को आप जी रहे हैं, जिस टाइम को आप जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, वही दोस्तों आपका प्रेजेंट टाइम है। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग एक्सपीरियंसिंग करते हैं, एक्सपीरियंसिंग, यानी कि इसको जी रहे होते हैं दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम को। और ये रियल होता है दोस्तों, चूंकि हम इसको फील कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, टहल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये इसको फील कर रहे हैं इस मोमेंट को, और यही प्रेजेंट टाइम है, इसी को एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, और ये दोस्तों एक्चुअल होता है। अब बात रह जाती है कि प्रेजेंट टाइम जो बीत चुका, यानी कि हम जिसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं दोस्तों। सपोज कि हम अपनी टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अगर पैदा हुए तो ये मेरा इनिशियल टाइम हुआ, और ये दोस्तों इनिशियल टाइम हुआ, और यहाँ पर हम थे, यहाँ से एक्सपीरियंस किए, यहाँ आए, इस तरह से अगर आज के डेट में हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, और जो बीत चुका, यानी कि जिसको आप एक्सपीरियंस कर चुके, जिसको आप जी चुके, एक्सपीरियंस्ड, और उस टाइम को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, पास्ट। जो बीत चुका उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट टाइम, और इसे हम लोग एक्सपीरियंस्ड दोस्तों कर चुके, इसे बिता चुके। और चूंकि ये एक रियल था, प्रेजेंट मेरा अगर रियल है और हमने जिया है, तो पास्ट जो भी होगा वो भी रियल होगा दोस्तों। इस तरह से ये भी क्या हुआ, ये भी रियल हुआ। तो और दोस्तों टेंस में इसको अगर समझ गए तो आप टेंस को टाइम समझ गए तो टेंस आसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और आज के क्लास में यहीं पर ये जो बातें हैं सबसे इम्पोर्टेंट होगी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और इसमें है कि ये एक मोमेंट होता है, लेकिन आप यहाँ पर से जिस तरह से आप मोमेंट को पार करते जाते हैं और ये आपका जमा होते जाता है, एक पीरियड, एक ड्यूरेशन बनता है, एक अकुमुलेट होता है, वो एक ड्यूरेशन बनता है दोस्तों। यहाँ पर तक जिए, यहाँ तक जहाँ तक आपने किया, ये जो सेक्शन हुआ दोस्तों, ये आपका पास टाइम हुआ, लेकिन ये एक मोमेंट नहीं हुआ, ये एक ड्यूरेशन हुआ, जिसे आप समझ सकते हैं कि पास टाइम जो है कोई एक ड्यूरेशन नहीं है, ये एक मोमेंट है, ये एक ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम एक दोस्तों मोमेंट है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि पास्ट, हम यहाँ पर खड़े हैं और अगर हम मान लें कि मेरे ऊपर टाइम में हम प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हैं और यहाँ से हम जो बीत चुका दोस्तों ये पास्ट टाइम हो गया, और जो इधर हम लोग का मोमेंट खिसक रहा है वो पास्ट होते जा रहा है, और इधर जो हुआ वो एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक कोई टाइम नहीं है। फ्यूचर टाइम लिखते हैं लेकिन वो कोई टाइम या वो कोई एक्चुअल चीज नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि आप एक उम्मीद, एक जिसे सपना, ड्रीम बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। और ये दोस्तों टाइम नहीं होता है, बस एक उम्मीद है, एक सपना है, जो कि ये रियल नहीं है, तो ये दोस्तों इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हुआ, इमेजिनेशन है आपका ये एक, और इसे हम लोग फ्यूचर बोलते हैं दोस्तों, फ्यूचर टाइम।
और यहाँ पर इस तरह से टाइम दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट पर, यानी कि अगर आप खड़े हैं इस तरह से, तो ये आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो आपका प्रेजेंट मोमेंट बीत रहा है और पास्ट बन रहा है, और आप फ्यूचर की उम्मीद करते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट जो कि कन्वर्ट हो रहा है और जमा हो रहा है पास्ट टाइम में, वही दोनों मिलके आपका डिसाइड करता है फ्यूचर दोस्तों। फ्यूचर कहीं अलग से कोई ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इस तरह से समझे दोस्तों। और अगर टाइम की बात करते हैं तो ये पास्ट टाइम हुआ, प्रेजेंट टाइम जो कि मोमेंट होता है, और दोस्तों फ्यूचर जो कि एक्सपेक्टेशन आप उम्मीद किए। इस तरह से टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। और अगर टाइम को आप समझ गए हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा भी पहले ये पास्ट हो जाएगा दोस्तों, और जहाँ पर है वो प्रेजेंट, और जो भी आप उम्मीद किए हैं जितना का, वो आपके लिए फ्यूचर, लेकिन वो रियल नहीं है दोस्तों। ये एक एब्सोल्यूट टर्म है, और ये दोस्तों कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली और ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कहा जाए, मूव कर रहा है दोस्तों। यानी कि अपने चाल में ये आगे की ओर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोस्तों रिवर्स भी नहीं होता है, और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट टर्म है जो कि किसी पे ना डिपेंड होता है और न किसी ना रिवर्स होता है दोस्तों। तो इस तरह से टाइम क्या हुआ? टाइम एक मोमेंट, एक स्टेट हुआ, अवस्था हुआ, किसका? ये जो पल पल चेंज हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अगर शॉर्ट में लिखे कि टाइम क्या हुआ, तो दोस्तों टाइम एक तरह का हुआ स्टेट, अवस्था, और ये अवस्था किसका हुआ दोस्तों? चेंज का। यानी कि जो भी मोमेंट आप बिता रहे हैं, पल पल जो चेंज हो रहा है, तो स्टेट ऑफ चेंज लिख सकते हैं शॉर्ट में दोस्तों, जो कि कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये रिवर्स भी नहीं हो सकता है, और ये ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे अपने चाल से चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ तक में आप समझ गए होंगे दोस्तों कि टाइम क्या होता है और टाइम को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। अगर ये समझ गए दोस्तों तो आपके लिए टेंस आसान हो जाएगा। और इसको सिंपल तरीके से और थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। अगर इसको यहाँ पर एक देखेंगे दोस्तों कि टाइम क्या हुआ, ये इस तरह से डिवाइड किए। ये हुआ पहले प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, और दोस्तों जो बीत चुका वो पास्ट टाइम। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे टाइम लाइन। आप नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ते हैं, 0 इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। इसी तरह से हम लोग ये रेफरेंस पॉइंट हुआ प्रेजेंट टाइम। और जब भी आप बात करते हैं दोस्तों, कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक टाइम लाइन याद करेंगे। और इसी टाइम लाइन के साथ हम लोग टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बेहद ही आसान हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से टाइम एक इंडिपेंडेंट टर्म है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, अगर टाइम समझ गए तो इसको दिमाग में रखें दोस्तों। और यहाँ पर एक और टर्म छोटा सा है दोस्तों, जिसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा था
टेंस में टाइम प्लस एक्शन। तो अगर एक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्शन हम लोगों को कौन बताता है? ये वर्ब ही बताता है। पहले हम लोग वर्ब में बहुत पढ़ चुके हैं। वर्ब फॉर्म या कहिए दोस्तों वर्ब पैटर्न ही हम लोगों को एक्शन के बारे में बताता है। और वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिल के दोस्तों एक्शन के टाइम को डिसाइड करता है। और इसी टाइम को डिसाइड करने को हम लोग टेंस बोलते हैं। इसलिए टाइम को टेंस में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म, और ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि वर्ब फॉर्म को 5 फॉर्म में कोई भी एक्शन वर्ब ये होता है दोस्तों, अपना फॉर्म चेंज करता है। तो पहले को हम लोग बोलते हैं V1 जिसे हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं, V2 जिसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V3 जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V4 जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये आसान होता है दोस्तों, V1 + ING, और इसे बोलते हैं V5। और ये भी प्रेजेंट फॉर्म है एक्शन वर्ब का। और इसमें ये भी आसान है दोस्तों, V1 + S और ES। और ये टेंस को समझने के लिए इसका समझना जरूरी, यानी अगर लिटरली बोला जाए तो इसे याद करना वर्ब को ज़रूरी हो जाता है। और उसके 2 फॉर्म को आपको समझना होगा। और ये फॉर्म आसान है, ये फॉर्म आसान है, और इसी पे हम लोग पूरे टेंस को सीख लेंगे दोस्तों। अगर एक वर्ड की बात करें, सिंपल सा राइट, तो इसका V2 रोट दोस्तों, और इसका रिटेन, और ING में कुछ नहीं है, RITING राइटिंग। और इसमें दोस्तों राइट S लगा देना, राइट्स। और ये सब कैसे बनता है थोड़ा सा हम लोग इसे भी देखेंगे, लेकिन इसे सीखना ज़रूरी हो जाता है। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप कुछ पढ़ लें और आपका वर्ब क्लियर हो जाएगा। उसे सीखना, समझना और प्रैक्टिस करना, यूज करना है, तभी हम लोग इसे बेहतर तरीके से इस पे कमांड कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात, जो भी एक्शन होता है दोस्तों, एक पॉइंट है उसे लिख सकते, जो भी एक्शन होता है, एक्शन वो जैसे पहले बताएं, टाइम पे कोई भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक्शन डिपेंड करता है दोस्तों, डिपेंड्स ऑन टाइम। और टेंस आप समझ गए कि टेंस में टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम आज के वीडियो में दोस्तों टाइम को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और आगे एक क्लास और इसी तरह का जनरल क्लास होगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो आगे का क्लास होगा वो टेंस में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है और उस पर प्रैक्टिस करना है, और वो हमारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा दोस्तों। एक क्लास और इस तरह से सीखेंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो और आज टाइम के बारे में आप कुछ सीखे हैं दोस्तों और टेंस को समझना है, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।